नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 सितंबर 2024। आज गणपति बप्पा मोरिया आप हम सबके घर पर आने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरिया, जी हाँ, घर लाएं मिट्टी के गणेश, नया करने के लिए संकल्प का सर्वश्रेष्ठ दिन है आज मेरे बहनों भाइयों दोस्तों। आज श्री गणेश करिए आप उस काम का जिसे आप लंबे समय से करने के लिए सोच रहे हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल, सच है तो दिखेगा पर आपका अभिनंदन। चलते हैं खबरों की रुख की ओर। आज की दिन भर की खबरें छोटी बड़ी से लेके मजरा टोलों से लेके देश विदेश तक की अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देख और सुन रहे हैं। इसमें खेल जगत, इसमें ग्लैमर की दुनिया, इसमें समसामयिक घटनाक्रम, इसमें लेटेस्ट राजनीति परिदृश्य सहित सभी खबरें आप तक हम लगातार अपने एपिसोड के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सो दोस्तों सुनिए, देखिए न्यूज़ 9 लॉन्चर पर जो सच है तो दिखेगा पर कि विभिन्न खबरों की ओर रुख करते हुए चलते हैं। भोपाल प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी। जीतू पटवारी का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश के सोयाबीन के दामों को लेकर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को किसानों के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये क्विंटल किए जाने की भी कांग्रेस ने मांग की है। इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मैदान में उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प। एनएसयूआई इस प्रदेश में कैंपस चला अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इसी कड़ी में शुक्रवार को एनएसयूआई ने प्रदेश भर में महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भोपाल में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर के साथ कार्यकर्ता और छात्राएं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मांग पत्र को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, जिसमें पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। निकायों में अविश्वास प्रस्ताव का नया कानून लंबित मामलों पर होगा लागू। नगर पालिका दमोह के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए बनाया गया नया अध्यादेश सभी लंबित प्रकरणों पर लागू होगा। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने नगर पालिका दमोह के अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी निरस्त कर दिया गया है। अमेरिकी जॉब मार्केट PSU बैंकों में करोड़ कमजोरी से बाजार गिरा। सेंसेक्स में 1017 और निफ्टी में 293 अंकों की गिरावट। मुंबई अमेरिकी जॉब मार्केट में मंदी के चलते भारतीय शेयर बाजारों में 3 हफ्तों से बना तेजी का दौर थम गया है। निफ्टी 292.95 अंक 1.17% की गिरावटी के साथ 24,852 अंक, जबकि सेंसेक्स 10,700.23 अंक 1.25% की बढ़ोतरी कमजोरी पर 81,170 अंक पर बंद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रुख करते हैं नई दिल्ली की ओर। कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामले में सुनवाई। क्या केजरीवाल जेल से फाइल पर साइन नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी की जेलों में बंद कैदियों की समय पूर्व रिहाई अथवा सजा माफ़ी की अर्जियों में देरी पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस AJ मसीब की बेंच ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है जिसके कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इन मामलों में जुड़ी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते। मणिपुर में हिंसा, उग्रवादियों ने ड्रोन के बाद अब रॉकेट से हमले शुरू किए। पूर्वी CM के घर पर रॉकेट हमला, 1 की मौत, 5 लोग घायल। यह राज्य एक दिन में दूसरी घटना। इम्फाल मणिपुर में उग्रवादियों ने ड्रोन के बाद अब रॉकेट से हमला शुरू कर दिया है। राजधानी इम्फाल में शुक्रवार को पूर्व CM के घर पर हुए हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वही 13 साल की एक लड़की समेत 5 अन्य घायल हो गए। घटना के समय बुजुर्ग परिसर में धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। बताते चले कि मणिपुर में दोस्तों लगातार सालों से हिंसा उग्र प्रदर्शन जारी है। यहाँ की हिंसा
देश विदेश में छाई हुई है, लेकिन देश के हुक्मरानों को तनिक भी चिंता नहीं है कि मणिपुर में कैसे शांति बहाली हो। दोस्तों, यहाँ के हुक्मरान देश में नहीं विदेशों में पहुंचकर वहाँ पर शांति बहाली की तो बात करते हैं, लेकिन मणिपुर पर किसी भी प्रकार की चिंता जाहिर नहीं की जा रही। इससे यह लगता है कि मणिपुर जैसे आज भारत का हिस्सा ही न हो। हमारे देश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि मणिपुर में शांति बहाली हो। साथ ही देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री को एक ठोस रणनीति बनाते हुए मणिपुर पर कारागार उपाय और प्रयास करने चाहिए। चलते हैं हीरों और झीलों की नगरी पन्ना की ओर। समस्या जिला पंचायत सदस्य और सरपंच के साथ पहुंचे ग्रामीणों। जल शोधन प्लांट में ठोका ताला, सप्लाई बंद होने से बढ़ी ग्रामीणों की नाराजगी। पन्ना जिले के विकासखंड पन्ना अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहरहाई ग्राम में जल संशोधन यंत्र बनाकर ग्राम पंचायत भसूड़ा के ग्राम इटोरा तथा ग्राम पंचायत लोहराई तथा बड़ी लोहराई में नल जल योजना के माध्यम से पानी की सप्लाई जल उपभोक्ताओं को की जाती थी। नल जल योजना का नियंत्रण संचालन ग्राम पंचायत पहाड़ी खेरा के द्वारा किया जा रहा था। ग्राम पंचायत पहाड़ी खेरा द्वारा एक सप्ताह पूर्व ग्राम पंचायत लोहराई एवं बड़ी लोहराई ग्राम की नल जल व्यवस्था बंद थी। साथ ही ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा था, तो ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ताला ठोक दिया, जिस पर कंप मच गया। खबर का रुख करते हैं रैपुरा से। तहसीलदार के तानाशाहपूर्ण रवैया से वकीलों को बैठने वाली स्थान की बिजली कटने से मचा हड़कंप। कलेक्टर ने एसडीएम ने लिया संज्ञान। रैपुरा तहसीलदार लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। गत दिवस कुछ ग्रामीणों द्वारा तहसील कार्यालय में उनकी कार्य प्रणाली से रुष्ट होकर तहसील कार्यालय में धरना दे दिया था। तहसीलदार रैपुरा चिंतामणि सोनी अपने कामकाज के साथ ही अपनी बोली भाषा से भी लोगों के लिए सिर दर्द बने हुए। कलेक्टर को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करें। 8 वर्षीय अपहृत बालिका 6 घंटे के अंदर हुई दस्तयाब। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपहृत 8 वर्षीय नाबालिग के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तुरंत रूप से पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे के अंदर नाबालिग को दस्तयाब कर परिजनों को सौंपे जाने की कार्रवाई की गई। इस पुलिस द्वारा इस संबंध में बताया गया कि अजयगढ़ थाना में 8 वर्षीय बालिका के पिता द्वारा सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई बहला फुसला कर ले गया, जिस पर तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसको दस्तयाब। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर। भोपाल एसीएस मोहम्मद सुलेमान को मंत्रालय के बाहर पदस्थ कर दिया गया है। अब वे कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। वे 31 अगस्त को रिटायर्ड हुए संजय बकोपाध्याय का स्थान लेंगे। सुलेमान को मंत्रालय से बाहर पदस्थ किए जाने के बाद वे मुख्य सचिव पद की दौड़ से बाहर माने जा रहे हैं। बदमाशों को बाइक नंबर ने पकड़ा। जी हां, छतरपुर से एक बड़ी खबर हम आप तक लेकर पहुंचा रहे हैं। राजनगर थाना क्षेत्र में कुटने डैम के पास पथरिया तिराहा पर 2 बाइक सवार नवाबपोश बदमाशों ने शुक्रवार सुबह कट्टी की नोक पर 20 यात्रियों को लूट की, जिस दौरान बदमाशों ने यात्रियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। उस समय बस लव कुश नगर से राजनगर होते हुए सतना जा रही थी। वारदात के बाद पुलिस सक्रिय हुई और बाइक नंबर के आधार पर दोनों आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा एसपी ने दोपहर बाद पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में किया। शुक्रवार सुबह 7 बजे सतना की ओर जाने वाली बस क्रमांक MP16 P0451 लवकुश नगर बस स्टैंड से निकली। यह बस राजनगर पहुंचने ही वाली थी कि कुटने डैम के पास स्थित पथरहा तिराहे पर 2 बाइक सवार नवाबपोश बदमाश आए और बस को रोका। चालक ने यात्री समझकर जैसे ही बस रोका, एक बदमाश चालक के पास पहुंचा और कनपट्टी पर कट्टा अड़ाते हुए चाबी छीन ली। इसके बाद एक आरोपी ने बाहर की ओर एक हवाई फायर बस में किया। सवार बस में 20 यात्रियों को लूटना शुरू किया। इस दौरान और यात्रियों के रुपए जेवर सहित मोबाइल छीन लिए। लूट के बाद आरोपी जल्दबाजी में बाइक मौके पर छोड़कर खेतों की ओर भाग गए। इस बीच एक यात्री ने चुपके से अपना मोबाइल निकाला, बाइक का फोटो खींच लिया। इसके बाद आरोपी वापस आए और हवाई फायर कर बाइक उठाकर ले गए।
वारदात के बाद सभी यात्री बस में सवार होकर राजनगर थाने पहुंचे और पुलिस को बाइक का फोटो दिखाते हुए अपनी साथ हुई लूट की शिकायत की। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस हरकत में आई और बाइक नंबर के आधार पर दोनों आरोपियों को ग्रामीणों से पूछताछ के बाद अतर्रा गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, यह एक छतरपुर जिले का एक ऐसा सेंसिटिव सड़क मार्ग है जहां घटना आए दिन कुछ ना कुछ होती रहती हैं। बहरहाल यह एक कट्टी की नोक पर बस को हाईजैक करने की कोशिश और लूटने का मामले से सनसनी फैली हुई थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार करने से मामला ठंडा पड़ गया है। खबर के लिए न्याय करने के लिए संकल्प का सर्वश्रेष्ठ दिन आज श्री गणेश करिए उस काम का जिसे आप लंबे समय से करने का सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, घर लाइए मिट्टी के गणेश स्थापना का मुहूर्त। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़, सच है तो दिखेगा। आप मेरे प्यारे दर्शक हैं, आप तक हम वह चीज़ पहुंचा रहे हैं। प्रकांड पंडित विद्वानों ने गणेश स्थापना के लिए जो मुहूर्त चयन किया है उसको आप ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, शुभ प्रातः काल 7:45 से 9:15 बजे तक अभिजीत, 11 से दोपहर 12:15 तक चंचल, 12 से 15 से 1:45 तक लाभ, 1:45 से 3:15 तक अमृत काल, 3:15 से शाम 4:45 तक विशेष मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, दोपहर 12:34 से दिन भर सर्व सिद्धि योग। इस योग में पूरे दिन में कभी भी स्थापना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी आप पर सभी दिशाओं से आने वाली हर बाधा को दूर करते हैं, तभी तो वो अष्ट विनायक कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम गणेश जी को लेकर एक विशेष कवरेज, एक विशेष एपिसोड आप तक जल्द ही पहुंचाने वाले हैं। सो कृपया हमारा न्यूज़ चैनल आप देखते रहें। लगातार हम आप तक अच्छी से अच्छी खबरों को लेकर एक विशेष अंदाज में पहुंचा रहे हैं। हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को आप घर घर तक पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, और यूपी 2 कार और ई रिक्शा में भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 3 घायल। लखनऊ यूपी के बाराबंकी जिले में गुरुवार देर रात 2 कारों और ई रिक्शा के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 8 साल की बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक अपने परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है कार के बेकाबू होने के कारण यह दुर्घटना हुई है। जी हाँ दोस्तों, चलते खेल की दुनिया से पेरिस ओलंपिक, प्रवीण कुमार ने 2.8 मीटर के साथ हाई जंप में सोना जीता। पहली बार हमारे 6 स्वर्ण पदक। जी हाँ दोस्तों, पेरिस भारत में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण इतिहास रच दिया है। प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को हाई जंप T64 में 2.8 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने नया एशियन रिकॉर्ड भी बना लिया है। इसी साथ पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के 6 स्वर्ण पदक हो गए हैं, जो अब तक के सर्वाधिक। इसमें पहले टोक्यो पैरोलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीते थे। प्रवीण ने टोक्यो में रजत जीता था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं बालाघाट की ओर। बालाघाट में 14 लाख की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। कान्हा नेशनल पार्क के परास टोला चिचिकपुर में जंगल से गुरुवार को रात लगभग 10 बजे टास्क फोर्स ने 14 लाख की इनामी महिला नक्सली सजंती 32 को गिरफ्तार किया हुआ। अपने साथी समर सिंह के साथ राशन लेने जा रही थी। मुखर से इसकी सूचना मिलने के बाद फोर्स के जवानों ने सर्चिंग के दौरान दोनों मिले सजंती को जवानों ने पकड़ लिया, लेकिन उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। सजंती गढ़चिरौली महाराष्ट्र के नैनगुड़ा गाँव की रहने वाली वह 2011 से नक्सली संगठन में सक्रिय तथा वर्तमान में कान्हा फोरम डिवीजन के खटिया मोर्चा दलम ने एरिया कमेटी सदस्य के रूप में सक्रिय थी। उस पर मध्य प्रदेश में 3 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख, महाराष्ट्र में 6 लाख रुपए का इनाम था। जवानों ने सजंती के पास से पिस्टल
और कुल्हाड़ी मिली। उसका पति गणेश भी हार्डकोर नक्सली था, वो 2 साल पहले मुठभेड़ में मारा गया था। लैपटॉप महिलाओं को 18,000, भाजपा की संकल्प पत्र में वादा, विद्यार्थियों को लैपटॉप, कॉलेज के छात्रों को सालाना 3,000 रुपये ट्रेवल अलाउंस, सरकारी नौकरियों पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह उन्होंने लोक लुभावने वायदे शुरू कर दिए। वहीं गाँव में माना फिटनेस वीडियो देखने से किशोरियों पर पड़ सकता है विपरीत असर। यूट्यूब ने एल्गोरिथम बदला, किशोरों को बार बार नहीं देखेंगे फिटनेस हिंसा के वीडियो। यूट्यूब पर किशोरों के लिए कुछ खास फिटनेस प्रोग्राम की सिफारिश नहीं करेगा। इसमें ऐसे वीडियो शामिल है जो आदर्श शरीर और आक्रामकता को दिखाते हैं। इसके लिए यूट्यूब ने एल्गोरिथम को बड़ा बदलाव किया। हालांकि 13 से 17 साल के किशोर अब भी ऐसे वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हैं, लेकिन वे एक ही कैटेगरी के वीडियो बार बार देखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। आमतौर पर यूट्यूब का एल्गोरिथम वीडियो समाप्त होने के बाद यूजर्स के समान कंटेंट की सिफारिश करता है और संबंधित वीडियो को साइड बार में दिखाता है। लेकिन अब यह कि सुविधा किशोरों के लिए उस समय उपलब्ध नहीं होगी जब वे कुछ विशेष प्रकार के वीडियो देखेंगे, जैसे जो वीडियो शारीरिक विशेषताओं की तुलना करते हों, किसी खास प्रकार के बॉडी या फिटनेस स्तर को आदर्श दिखाते हों। प्रदेश की ओर आफत भरी बारिश से मुड़ा मेरू नदी का तटबंध टूटा। 20 साल बाद भीषण बाढ़। आंध्र प्रदेश के 2.25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। विजयवाड़ा में सेना को उतारा गया। जी हां दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर आज की दिन भर की बड़ी छोटी खबरें। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले सप्ताह से जारी भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। तेज बारिश के साथ साथ बांधों से छोड़ा जा रहा पानी आफत बना है। सबसे बुरे हालात विजयवाड़ा के हैं, जो 20 साल की सबसे बड़ी बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ की वजह बुढ़ा मेरू नदी है। इस नदी को विजयवाड़ा का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण कई बार आफत आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत। दुनिया का 4% जल पानी ही भारत के पास, जल संचयन अपनाना होगा मोदी। जी हां दोस्तों, सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत के पास दुनिया के कुल ताजे पानी का केवल 4% है। उन्होंने जल संचय के लिए जल का दुरुपयोग रोकने, उनके पुनः इस्तेमाल और रिचार्ज करने के साथ ही उनके पुनः चक्रीकरण के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने जल और पर्यावरण के संरक्षण को भारत की उस संस्कृत चेतना का एक हिस्सा बताया है जिसमें पानी को भगवान और नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। सूरत में जल संचय जन भागीदार पहल की शुरुआत के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि जल संचयन के लिए हमें रिड्यूस, रिचार्ज और रिसाइकलिंग के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, जजों की नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट कॉलेज में हाई कोर्ट के पदोन्नति के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के नाम पर फिर से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज। आरजी कर कॉलेज वित्तीय गड़बड़ियों में कार्रवाई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कथित वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा मारा। घोष ने कोलकाता सहित हावड़ा और सुभाष चंद्र स्थित आवासों पर कार्रवाई की गई। ईडी ने इसी मामले के 3 अन्य आरोपियों के ठिकानों पर भी छापे मारे हैं। चारों आरोपी अभी सीबीआई की कस्टडी में हैं। विनेश के आते ही टिकट। जी हाँ दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर। जो सच है दिखेगा पर आज की बड़ी खबरें। बजरंग किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। नई दिल्ली। पानीपत कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। गुरुवार सुबह कांग्रेस में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगट जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा सहित 28 विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। विनेश के साथ पार्टी में शामिल हुए पहलवान बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस में आने के बाद विनेश ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आंदोलन का जिक्र किया। कहा, बुरे वक्त में पता चलता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पर घसीटे जा रहे थे तब भाजपा छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया। विनेश ने कहा, ओलंपिक में जो हुआ कैसे हुआ
कांग्रेस पर बाद में बात करूंगा। खिलाड़ियों का अखाड़ा, खिलाड़ियों का जलवा। भाजपा ने 67 प्रत्याशियों की पहली सूची में कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा, नेशनल चैंपियन शूटर आरती राव को टिकट दिया। ओलंपिक पहलवान योगेश्वर दत्त 2 बार भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़े, हारे। बबीता फोकट भी पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा से लड़ी, हार गई। इस बार अब दोनों को टिकट नहीं मिला। राव इंद्रजीत सिंह नेशनल शूटिंग चैंपियन, हारे। 4 बार विधायक, 6 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री हैं। बेटी भाजपा प्रत्याशी संदीप सिंह हाकी टीम के पूर्व कप्तान, 19 में भाजपा से जीते, राज्य मंत्री बने। यौन शोषण का आरोप, टिकट कटा। ओलंपियन वीरजेंद्र सिंह 2019 का आम चुनाव दिल्ली से कांग्रेस से लड़े, अब हार चुके हैं। अब भाजपा में है। सीटों को लेकर आप कांग्रेस की दोस्तों विधानसभा चुनाव की ओर रुख करते हो। भाजपा का संकल्प पत्र, हरियाणा में कांग्रेस की मोर्चाबंदी, जम्मू कश्मीर IT हब बनेगा, मेट्रो चलेगी। शाह गृह मंत्री बोले 370 अब अतीत से लौटने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के 25 प्रमुख संकल्पों, जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो चलाना, प्रदेश को IT हब बनाना, पर्यटन स्थलों का विश्व स्तरीय विकास शामिल है। शाह ने कहा अनुच्छेद 370 और 335A अब अतीत बन चुका है। यही वो प्रावधान थे जो कश्मीरी युवाओं को पत्थर हथियार पकड़ा थे, इसमें वापसी अब कभी संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 19 साल बाद सड़क परिवहन निगम अब दोबारा शुरू होगा। CM ने इसी माह मांगा प्रस्ताव। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, भोपाल का रुख करते हुए चलते हैं। मध्य प्रदेश में 19 साल से बंद पड़ा सड़क परिवहन निगम फिर शुरू होगा। मुख्य सचिव कार्यालय ने परिवहन नियम शुरू करने के लिए परिवहन विभाग को एक पत्र प्रस्ताव बनाने के लिए कहा। प्रस्ताव इसी माह से तैयार करना होगा और इसके बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इसमें बताया होगा कि सरकारी बसें कैसे चलेंगी, किन रूट पर चलेंगी, कौन चलाएगा, इसका सिस्टम को होगा। परिवहन निगम को दोबारा शुरू करने की कवायदें बीते 5 माह से चल रही हैं। जून में डॉक्टर CM मोहन यादव ने इसे दोबारा शुरू करने को लेकर बैठक भी की थी। इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि निर्देशक दिए थे। अब रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं को आधार बनाकर परिवहन विभाग डिटेल रिपोर्ट बनाएगा। इसके अनुसार सरकार महाराष्ट्र मॉडल को अपना सकती है। बता दें कि 2005 में सरकार ने परिवहन निगम बंद कर दिया था, लेकिन तकनीकी रूप से इसे बंद करने का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की सहमति नहीं ली गई थी। अब मध्य प्रदेश में अभी इसके लिए 167 कर्मचारी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में काम कर, इसमें से 140 प्रतिनियुक्तियों पर दूसरे विभागों में है। जी हाँ दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश पुनः सड़क परिवहन विभाग द्वारा लाल डिब्बा बसों को फिर से शुरुआत करता है तो एक अनुकरणीय प्रयास होगा। जी हाँ, चूँकि महाराष्ट्र में आज भी सड़क परिवहन में सरकारी बसें बेधड़क से दौड़ रही हैं, साथ ही यात्रा सुगम हो रही है। मध्य प्रदेश का यह कदम मोहन सरकार का सराहनीय कदम होगा। इससे गांव-गांव, शहर-शहर सरकारी बसें जब चलेंगी तो लोगों को राहतें भी मिलेगी। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर नया आरोप। जिस फर्म को सेबी जांच हुई, बुच ने उसे ही किराए पर दे दी प्रॉपर्टी। कांग्रेस ने एक बार फिर सेबी चीफ माधवी बुच पर हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगा है कि बुच ने अपनी प्रॉपर्टी ऐसी फर्म को किराए पर दी जिसकी जांच पहले से सेबी कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बुच 18-19 में सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी, तब उन्होंने अपनी एक संपत्ति किराए पर दे दी थी। 18-19 में संपत्ति का किराया 7 लाख था, यह बढ़कर 46 लाख रुपए हो गया। उन्होंने कहा बुच ने संपत्ति कैरोल इन्फोर्स सर्विस लिमिटेड को किराए पर दे दी है। कैरोल इस सर्विसेज लिमिटेड का संबंध बाय हार्ड लिमिटेड से है। जी हाँ, बता दें कि माधवीपुरी बुच पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा जांच पड़ताल नहीं की जा रही, जिससे देश में शेयर धारकों पर भी अविश्वास के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रुख करते हैं चित्रकूट की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चित्रकूट में आस्था और विश्वास की नगरी चित्रकूट, जहां भगवान राम ने लगभग 11 वर्ष से अधिक का समय बिताया था, उस धरा पर देश के उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ 7 सितंबर को चित्रकूट के प्रवास पर रहेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आज सतना में केंद्रीय सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 7 सितंबर को रात 8:30 बजे यहां पहुंचेंगे। वह सर्किट हाउस में विश्राम के बाद 8 सितंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वेंकट वन में सुबह 6 बजे से आयोजित हाफ मैराथन में दौड़ का शुभारंभ करेंगे। सुलेमान अब चयन मंडल के अध्यक्ष CS को साथ मोबाइल में हुए विस्फोट से बाइक चालक की मौत। मामला शाहनगर खमतरा से शाहनगर की ओर जा रहे एक बाइक चालक की आकाशीय बिजली गिरने के साथ मोबाइल में विस्फोट से मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है। शाहनगर से 3 किलोमीटर दूर पन्ना रोड में हादसा 5 सितंबर को शाम 6 बजे के होना बताया जा रहा है। मृतक परसू चौधरी पिता गुंदा चौधरी उम्र 32 वर्ष जो स्थानीय मजदूरों को लेकर प्रदेश के वृंदावन लेकर ठेकेदारी का कार्य करता हो। 5 सितंबर गुरुवार खमतरा गांव पहुंचकर मजदूरों को तलाश करने के बाद शाम को करीब 6 बजे अपने घर वापस शाहनगर आ रहा था। शाहनगर पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले ही तेज बारिश के बीच जब मृतक बाइक से लौट रहा था तो उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी धमक से बाइक के साथ सवार परसू चौधरी गिर गया। बताते हैं कि इस दौरान आकाशीय बिजली के करंट से मृतक जो मोबाइल रखे हुए था वह फूट गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। घटना के संबंध में राहगीरों द्वारा बाइक चालक घायल के संबंध में जानकारी परिजनों को दी गई, जिस पर 100 डायल को सूचित किया गया। मौके पर 100 डायल के द्वारा शाहनगर जिला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां BMO डॉक्टर सर्वेश लोधी ने परीक्षण करते हुए परसू चौधरी को मृत घोषित कर दिया है। दोस्तों, यह थी आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें आप देख और सुन रहे थे न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़, जो सच है दिखेगा पर आज की दिन भर की बड़ी खबरों से। दोस्तों, न्यूज़ 9 एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें, बने रहें हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर चैनल को। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, इसे घर घर तक पहुंचाएं। आज भगवान गजानन हम आपके घरों में पधार रहे हैं। 10 दिन तक गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष से नगर शहर गांव कस्बा गुंजवान रहेंगे। साथ ही मुंबई के लाल बाग के राजा की तो झांकी पूरे देश ही नहीं विश्व में निराली है। हम आपको गणेश जी के संबंध में डेली एपिसोड के माध्यम से कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। दोस्तों, आज ग्लैमर की दुनिया में हमारा विशेष कार्यक्रम आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी।